बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 3, 4, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 17 और स्रोत ग्रंथ का 121वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3, परगमन की तैयारी। योशुआ ने बड़े सवेरे सब इजरायलियों के साथ शिटिम से प्रस्थान कर दिया। वे यार्दन के पास आए और पार करने के पूर्व वहीं पड़ाव डाला। सचिवों ने तीसरे दिन सारे शिविर में घूमकर लोगों को यह आदेश दिया, जब तुम प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूषा को लेवी वंशी याजकों द्वारा ढोए जाते देखो, तब अपना अपना स्थान छोड़कर उसके पीछे हो लो, जिससे तुम्हें यह मालूम हो सके कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि तुम इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आए। लेकिन तुम्हारे और उसके बीच 2000 हाथ की दूरी होनी चाहिए, तुम उसके निकट नहीं जाओगे। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। योशुआ ने याजकों से कहा, विधान की मंजूषा उठाकर लोगों के आगे आगे चलो। तब उन्होंने विधान की मंजूषा उठाई और वे लोगों के आगे आगे चल पड़े। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इजरायली तुम्हारा महत्व समझें और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यार्दन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इजरायलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले ही यार्दन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को, जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इजरायली अपने तंबू उखाड़कर यरदन पार करने निकले तो विधान मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यार्दन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटने के समय यार्दन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाले पानी थम गया और सारतन के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लावण समुद्र की ओर उतरने वाली पानी बह निकला और इस प्रकार इजराइल यरूके के सामने पार उतरे। जब इजरायली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यार्दन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यार्दन के उस पार नहीं पहुंचे। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 4, 12 स्मारक। जब सारा जनसमूह यार्दन पार कर चुका तब प्रभु ने योशुआ से कहा, लोगों में से 12 पुरुष चुन लो, प्रत्येक वंश से एक, और उन्हें यह आज्ञा दो, यार्दन के मध्य से जहां याजकों के पैर थे 12 पत्थर उठाकर अपने साथ ले जाओ और उन्हें उस स्थान पर रख दो जहां तुम आज रात ठहरोगे। इस पर योशुआ ने उन 12 पुरुषों को बुला भेजा जिन्हें उसने इजरायलियों के प्रत्येक वंश से चुना था।
यहोशू ने उनसे कहा, प्रभु अपने ईश्वर की मंजूषा के सामने यारदन के बीच चले जाओ और इजरायलियों के वंशजों की संख्या के अनुसार तुम में से प्रत्येक एक एक पत्थर अपने कंधे पर उठा लाए। वह तुम्हारे लिए एक स्मारक बन जाएगा। जब कभी भविष्य में तुम्हारी संतान तुमसे पूछेगी कि इन पत्थरों का अर्थ क्या है, तो तुम यह उत्तर दोगे। जब प्रभु के विधान की मंजूषा यारदन में उतरी तो यारदन की जलधारा उसके सामने थम गई। यारदन की जलधारा थम गई। ये पत्थर इजरायलियों के लिए इस घटने के चिरस्थायी स्मारक है। इजरायलियों ने यहोशू की आज्ञा का पालन किया, जैसा कि प्रभु ने यहोशू को आदेश दिया। उन्होंने इजराइल के वंशजों की संख्या के अनुसार यारदन के बीच में 12 पत्थर उठाए। उन्होंने उनको अपने साथ शिविर में ले जाकर वहीं रख दिया और जिस स्थान पर विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों के पांव रखे थे, यहोशू ने वहां यारदन के बीच में 12 पत्थर स्थापित करे। वे आज तक वहां विद्यमान है, जब तक वह सब कुछ पूरा नहीं हो पाया था जिसका प्रभु ने यहोशू द्वारा लोगों को आदेश दिया था और जो मूसा ने यहोशू से कहा था। तब तक मंजूषा ढोने वाले याजक यारदन के बीच खड़े रहे। लोग जल्दी जल्दी नदी पार करते गए। जब सब लोग पार कर चुके तब दूसरे तट पर खड़े लोगों के देखते याजकों ने मंजूषा के साथ नदी पार की, जैसी मूसा ने उन्हें आज्ञा दी थी। रूबन, गाद और मानेसा के आधे कुल के सशस्त्र योद्धा इजरायलियों के आगे आगे चलते हुए पार उतरे। लगभग 40,000 सशस्त्र योद्धा प्रभु के सामने युद्ध के लिए यरीहो के मैदान की ओर आगे बढ़े। उस दिन प्रभु ने यहोशू को समस्त इजरायलियों की दृष्टि में इतना महान बनाया कि वे उसके जीवन भर उस पर इस प्रकार श्रद्धा रखते थे जिस प्रकार उन्होंने मूसा पर श्रद्धा रखी थी। प्रभु ने यहोशू से कहा, विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों को आज्ञा दो कि वे यारदन से बाहर आए। इसलिए यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यारदन से बाहर आओ। जैसे ही प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यारदन के बीच से निकलकर बाहर आए और याजकों के पैर के तलवे तट पर पड़े, वैसे ही यारदन का पानी फिर अपने स्थान पर आ गया और पहले की तरह सर्वत्र अपने तट के ऊपर तक बहने लगा। गिलगाल में आगमन। पहले महीने के 10वें दिन लोगों ने यारदन से चलकर गिलगाल में पड़ाव डाला, जो यरीहो के पूर्वी सीमा पर है। यहोशू ने गिलगाल में वे 12 पत्थर स्थापित किए जिन्हें वे यारदन से निकाल कर ले आए थे। उसने इजराइल के लोगों से कहा, जब कभी भविष्य में तुम्हारी संतान अपने पिताओं से पूछेगी कि इन पत्थरों का क्या अर्थ है, तो तुम अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे। इजरायलियों ने यही सूखे पांव यारदन पार किया है। जब तक तुमने उसे पार नहीं किया तब तक प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए इस प्रकार यारदन को सुखा दिया, जिस प्रकार उसने लाल समुद्र को तब तक हमारे लिए सुखाए रखा था जब तक हमने उसे पार नहीं किया था। उसने यह इसलिए किया कि पृथ्वी के समस्त राष्ट्र जान जाएं कि प्रभु का सामर्थ्य कितना महान, और तुम सदा प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। संत लूकस का अध्याय 17। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। क्षमाशीलता। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है और 7 बार आकर कहता है मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। विश्वास। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता।
विनम्रता। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चढ़ाकर खेत से लौटता है तो तुम में से कौन है जो उससे कहेगा आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा मेरा भोजन तैयार करो? जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। 10 कोड़ी। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समरिया और गलीलिया की सीमा क्षेत्रों में से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुख के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। ईश्वर के राज्य का आगमन। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहां है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। प्रभु का पुनरागमन। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहां है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराए जाना है। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और धन बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सुदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाशें होंगी वहीं गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। स्रोत ग्रंथ। स्रोत 121। प्रभु इज़राइल का रक्षक। तीर्थ यात्रा का एक गीत। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है।
वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारे कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। योशुआ के अध्याय 3 में हम देखते हैं वे शितम से यारदन नदी पहुंचे। लोगों को बताया गया कि लेवी यानी कोहाती मंजूषा को उठाकर यारदन की तरफ बढ़ेंगे। हमें मालूम है कि प्रभु के निवास स्थान की पवित्र वस्तुएं कोहाती उठाते थे। उनको बताया जा रहा है कि तुम मंजूषा यानी आर्क ऑफ द कवनेंट से तकरीबन 900 मीटर दूर रहो, और यह इसलिए क्योंकि मंजूषा में प्रभु की उपस्थिति थी, इसलिए दूरी बनाए रखे। दूसरा, वे यह चमत्कार देख सकें किस तरह यारदन नदी जो अभी बाढ़ की स्थिति में है किस तरह अपना बहना रोक देती है और नदी बिल्कुल खाली होकर सूख जाएगी। योशुआ सबको पवित्र बने रहने को बोलते हैं, यानी नहाकर, अपने कपड़े धोकर और शारीरिक संबंध से दूर रहने को बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं योशुआ पुरोहितों को बोलते हैं कि मंजूषा लेकर लोगों से आगे चलो। जैसे ही वे मंजूषा लेकर यारदन नदी पहुंचे और उनके पैर यारदन नदी पर पड़े, यारदन नदी जो ऊपर से बहती थी वह बिल्कुल रुक गई, जैसे कोई ढोरा सा बन गया और पानी बिल्कुल रुक गया। बाकी जो पानी इकट्ठा था वह समुद्र में बह निकला। जमीन बिल्कुल ही सूख गई और इस तरह इजरायलियों ने यारदन पार किया। प्रभु की मंजूषा के साथ लेवी यारदन के बीच में खड़े रहे जब तक सारे इजरायलियों ने यारदन को पार नहीं कर लिया। हम देखते हैं जब इजरायली लाल सागर पार कर रहे थे तो प्रभु बादल और अग्नि के साथ इजरायलियों के साथ थे। अब वे प्रभु की मंजूषा जो प्रभु की उपस्थिति बताती है उसके साथ यारदन को पार करते हैं। योशुआ के अध्याय 4 में हम देखते हैं योशुआ 12 पुरुषों को चुनते हैं, एक प्रत्येक वंश से, जिनको योशुआ बोलता है यारदन से एक पत्थर हर वंश में, यारदन से एक पत्थर हर वंश के लिए उठाओ जहां मंजूषा यानी आर्क ऑफ द कवनेंट लेवी लेकर खड़े थे। उस पत्थर को उन्होंने गिलगैल में स्थापित किया। यह इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को प्रभु द्वारा किए गए कार्य के बारे में उनके बच्चे और अगली पीढ़ी जान सके और प्रभु पर श्रद्धा रखें। इसके अलावा बाकी लोग भी प्रभु द्वारा किए गए कार्य जाने और जान जाएं कि प्रभु शक्तिशाली है। इब्राहिम 2000 वर्ष में कानान देश आए थे। अब इजराइल 1315 बीसी में कानान देश में कब्जा करने जा रहा है। हम देखते हैं रूबन, गाद और मनेसा के तकरीबन 40,000 सैनिक सबसे आगे कूच करते हैं। इनकी नफरी इससे काफी ज्यादा थी, लेकिन वह अपने परिवारों की रक्षा के लिए यारदन के उस पार रुक गए थे। संत लूकस के अध्याय 17 में हम देखते हैं प्रभु के पास नाकेदार और पापी आ रहे हैं, लेकिन फरीसी प्रभु के पास लोगों को आने के लिए अड़चन डाल रहे हैं। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं ऐसे लोग जो दूसरों को पाप का कारण बनते हैं उनके गले में चक्के का पाटा बांधा जाएगा और समुद्र में फेंक दिया जाएगा। आगे प्रभु क्षमा के बारे में बोल रहे हैं। अध्याय 16 में हमने देखा था किस तरह बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्षमा नहीं कर रहा था। प्रभु यहाँ बता रहे हैं अगर कोई गलती करता है उसको अकेले में प्यार से उसकी गलती दिखाओ। अगर वह गलती मान जाता है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा जितनी बार वो मांगे उसको क्षमा कर दो। प्रभु द्वारा सिखलाई गई प्रार्थना में क्षमा का बहुत महत्व है। प्रभु आगे विश्वास के बारे में बता रहे हैं। उनके शिष्य प्रभु की आज्ञाओं का अनुसरण करने के लिए विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु वही बोल रहे हैं, राई का दाना सबसे छोटा होता है। अगर तुम्हारा विश्वास तगड़ा है तो यह शहतूत का पेड़ यहाँ से उठकर समुद्र में जा लगेगा। हम जानते हैं शहतूत का पेड़ अच्छी जमीन पर लगता है, तो यहाँ ये पेड़ समुद्र में भी लग जाएगा, यानी असंभव भी हो जाएगा।
आगे प्रभु बोल रहे हैं कि सेवक को जो काम सौंपा गया है उसे चुपचाप करना चाहिए, बिना किसी शिकायत के और बिना कोई हक मांगते हुए। इसके लिए घमंड नहीं करना है कि मैंने ये किया, बल्कि अपने आप को एक सेवक ही समझना चाहिए। आगे हम देखते हैं यरूशलेम के रास्ते प्रभु को 10 कुष्ठ रोगी मिले। कोढ़ एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी। कोढ़ी को अपना परिवार छोड़कर शहर से बाहर रहना पड़ता था और वो अन्य लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखता था। यहाँ प्रभु को देखकर वे प्रभु से विनती करते हैं चंगाई के लिए। प्रभु उनको बोलते हैं जाकर याजकों को दिखाओ। इस विश्वास में कि वे ठीक हो गए हैं वो आगे बढ़ते हैं। वे सब चंगे हो जाते हैं। उनकी आज्ञाकारिता उनको ठीक कर देती है। जैसे सीरिया के सेना के सेनापति नामान को एलीशा नबी ने चंगा किया था। इन 10 में सिर्फ एक, जो एक समारी था, प्रभु का गुणगान करते हुए प्रभु को दंडवत करता है और धन्यवाद कहता है। प्रभु उन 9 को वापस आकर धन्यवाद ना बोलने पर दुखी होते हैं। क्या हम जो प्रभु के अनगिनत आशीषें प्रभु ने दी हैं उनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं? आगे फरीसी प्रभु से पूछते हैं कि ईश्वर का राज्य कब आएगा? प्रभु कहते हैं ईश्वर का राज्य कोई घटना या इवेंट के रूप में नहीं नजर आएगा। आगे प्रभु बोल रहे हैं ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, यानी प्रभु स्वयं तुम्हारे बीच में है। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि वो दिन आ रहे हैं जब तुम प्रभु को ढूंढोगे, उनकी शिक्षाओं को और नहीं पाओगे, तब तुम झूठे नबियों के पास नहीं जाना। प्रभु आगे बोल रहे हैं प्रभु का आगमन आसमान में बिजली और जैसे नोआ के समय में हुआ था, जब लोग पाप में, नोआ उनको पाप के रास्ते से हटाने के लिए सालों प्रचार करते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वैसे ही जैसे लॉट के समय भी लोग व्यभिचार, घृणित पापों में थे और सोडोम पर आग और गंधक की बारिश हुई। प्रभु आगे बोल रहे हैं जो संसारिक धन पर निर्भर रहेगा वह अपना जीवन खो देगा, वहीं जो क्रूस के रास्ते यानी प्रभु के लिए अपना जीवन देगा वह बचाया जाएगा। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि 2 लोग होंगे, एक उठा लिया जाएगा यानी अनंत जीवन पाएगा, और एक छोड़ दिया जाएगा यानी उसको न्याय का सामना करना पड़ेगा। स्रोत ग्रंथ का 121वां स्रोत एक विश्वास, ट्रस्ट का स्रोत है। स्रोतकार एक तीर्थ यात्रा में है जो यरूशलेम की तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। उन दिनों में ये रास्ते खतरे से भरे होते थे। स्रोतकार बोल रहा है ईश्वर इजराइल के रक्षक पर हम विश्वास रख सकते हैं, वे हमें सुरक्षित पहुंचाएंगे। स्रोतकार बोल रहा है प्रभु हमारे ईश्वर कभी सोते नहीं, उनकी नजर हमारे ऊपर हमेशा है। कितना सुंदर स्रोत जो हमें हमारे जीवन की हर चुनौतियों को प्रभु में विश्वास और धैर्य के साथ उन पर विजय का रास्ता दिखाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में